बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, वीरपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बड़े थे। मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां, जंगलों से आती ठंडी हवा और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था 19 साल का एक लड़का, कालू। काला सांवला चेहरा, दुबला शरीर, लेकिन आंखों में आग। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की भूख थी। उसके पिता कई साल पहले मर चुके थे। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी और बीमार मां थी, गौरी। गौरी कई महीनों से बीमार थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। गांव का वैद्य कहता था कि अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल होगा, लेकिन इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और कालू के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब कालू चोरी छिपे जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर बेचता। जंगल राजा का था, वहां से लकड़ी काटना मना था। पकड़े जाने पर हाथ काट दिए जाते थे। लेकिन कालू के पास कोई और रास्ता नहीं था। एक रात उसकी मां ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा, कब तक यूं अपनी जान खतरे में डालता रहेगा? कालू मुस्कुराया, जब तक आपको ठीक नहीं कर देता माँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो? मेरे रहते आपको कुछ नहीं होगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उस रात भी कालू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी, हवा में डर था, लेकिन कालू नहीं रुका। उसे पैसे चाहिए थे, मां को बचाने के लिए। रात गहरी हो चुकी थी, जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाजें थी। कालू पेड़ पर चढ़कर सूखी टहनियां काट रहा था। तभी अचानक दूर से किसी जानवर के चीखने की आवाज आई। कालू ने नीचे देखा, एक बूढ़ा हिरण जान बचाकर भाग रहा था और उसके पीछे एक विशाल शेर दौड़ रहा था। शेर की आंखें लाल थी, उसके पंजे जमीन फाड़ रहे थे। बूढ़ा हिरण बहुत कमजोर था, साफ दिख रहा था कि वो ज्यादा देर नहीं भाग पाएगा। कालू के हाथ कांपने लगे। अगर वो नीचे उतरा तो शेर उसे भी मार देगा। लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे। कालू ने बिना सोचे कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से शेर की तरफ फेंक दी। धड़ाम! कुल्हाड़ी शेर के पास पेड़ में जाकर धंसी। शेर डरकर जोर से दहाड़ा और अंधेरे में भाग गया। कालू तेजी से पेड़ से नीचे उतरा। हिरण कांप रहा था, उसकी सांसें तेज थीं। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। हिरण की आंखों में नीली रोशनी चमकने लगी। उसके शरीर के चारों तरफ धुआं फैल गया। कालू पीछे हट गया। कुछ ही सेकंड में हिरण की जगह एक लंबा बूढ़ा आदमी खड़ा था। आंखें चमक रही थीं और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। कालू डर गया। तुम कौन हो? तो कौन है ये राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी जिसे देखकर कालू डर गया? क्या ये कालू का मदद करेगा या उसे मार डालेगा? इसके आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, ताकि मैं इससे आगे की कहानी आप सबको दिखा सकूं। और इसी तरह की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।